और पीएम मोदी की धार्मिक यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो वो कर रहे हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले को बढ़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। यहां ईटानगर में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने मीडिया समेत सारी संस्थाओं पर दबाव डाल रखा है, डरा रखा है, इसलिए उन्हें जनता के बीच जाकर यात्रा शुरू करनी पड़ी। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए क्या क्या कहा। बेरोजगारी, महंगाई सही है। जो आपका पैसा है, जो आपसे जीएसटी लेकर दिया जाता है, उसका फायदा आपको नहीं मिलता। सड़कों पे हम चल रहे हैं, खड्डे हैं, सड़क नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं। वैसे भारत न्याय यात्रा के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश से पहले असम के लखीमपुर में हमले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवा कांग्रेस के वाहनों पर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार रात हमला किया। युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई। लखीमपुर में राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले के लिए बीजेपी की आलोचना की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। और अब एक ऐसे बाबा की बात करते हैं जिस पर भगवान शिव की कृपा का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा खूब बरस रही है, धुआंधार कृपा हो रही है। ये बाबा हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हत्या और रेप के दोषी साबित होने पर उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम पर 2024 के पहले ही महीने में बम्पर कृपा बरसी। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम 50 दिनों की पैरोल पर एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा। इस बार भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए गए। अयोध्या उत्सव से ठीक 3 दिन पहले गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है और जेल से बाहर आते ही उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो संदेश जारी किया है। राम रहीम ने अपने अनुयायियों से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन को दिवाली की तरह मनाने का निर्देश दिया है। अभी पिछले साल ही गुरमीत राम रहीम नवंबर में ही 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था और अब नया साल शुरू होते ही उसने हर साल मिलने वाली छुट्टियों के नियम के मुताबिक एक बार फिर से 50 दिन की पैरोल हासिल कर ली है और जेल से बाहर आ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम पर कौन सी कृपा बरस रही है। वैसे राम रहीम दावा करता है कि वो चमत्कार करता है, लेकिन यहाँ तो उसी के साथ चमत्कार हो रहा है, वो भी पैरोल वाला चमत्कार। लोग पूछ रहे हैं अगर गुरमीत राम रहीम की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या उस पर भी इसी तरह कृपा बरसती। अब हम राम रहीम को लेकर जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फड़ लो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत का चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है। उसे पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे के लिए पैरोल दी गई थी। अगर पिछले 4 सालों का गुरमीत राम रहीम का जेल से छुट्टी वाला इतिहास देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 2020 में 1 दिन के लिए जेल से बाहर रहा, 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली, 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फड़लों का सुख उठाया, 2023 में 101 दिन जेल से बाहर रहा, 2024 में 50 दिनों के लिए जेल से बाहर है। ऐसे में अगर देखें तो पिछले 4 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर खूब कृपा बरसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से अब तक वो कम से कम 245 दिन तक जेल से बाहर ही रहा है। राम रहीम को ऐसे पैरोल मिलती है जैसे वो कैदी ना होकर के विजिटिंग प्रोफेसर हो। कुछ समय जेल में होता है, बाकी समय बाहर घूमता है। वैसे हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दावा है कि राम रहीम को नियम के मुताबिक ही जेल से बाहर जाने की इजाजत मिलती है, जबकि राम रहीम के विरोधी कह रहे हैं सरकार की कृपा कुछ ज्यादा ही बरस रही है। बाकी कैदियों पर
इतनी कृपा क्यों नहीं बरसती? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला। एक ऐसे व्यक्ति को बार बार सलाखों से बाहर ला करके हवा खिलाया जाना, जो कई बेटियों के साथ बलात्कार का, दुराचार का आरोपी है और कई कत्लों के इल्ज़ाम में सजा याफ्ता है। रोज 2 बार में दे, ये उसकी मर्जी है। मतलब वो एक नहीं, हमसे तो 23-24,000 कैदी हैं, सभी के लिए एज पर जेल मैनुअल नहीं। आज सवाल यह है कि आखिर किसकी कृपा है जिसके चलते राम रहीम बार बार परोलवान बन जाता है और जेल से बाहर आने के बाद अपने मन मुताबिक चीजें करता है? क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो 4 बार फरलो और परोल मिली है, उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 जनवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की परोल मिली थी और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगरपालिका के चुनाव होने थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की परोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जब लोकसभा चुनाव अब जब करीब आने वाले हैं, उससे कुछ महीने पहले एक बार फिर से राम रहीम पैरोलवान बने कैसे? वैसे यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि अमूमन ऐसे मामलों पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन राम रहीम पर सभी पार्टियां खामोश हैं।